नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त, सखा, मित्र और होस्ट जुगानी। और आज बात कर लेते हैं कि वोलाटिलिटी की। वोलाटिलिटी देखिए दोस्तों, आपको एक बात जो मैंने ऑब्जर्व किया है आप लोगों को क्वेरीज और कमेंट से कि आप लोगों को वोलाटिलिटी थोड़ी सी समझ नहीं हो पा रही है। वोलाटिलिटी मींस क्या हो रहा है कि ये ऑसिलेशन के जैसे मार्केट चलती है, एक बार नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है फिर ऊपर आती है। जब सेलिंग होती है तो मार्केट नीचे जाती है, जब बाइंग होती है तो मार्केट ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से वोलाटाइल होती है। उसी प्रकार से आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न भी दिखाई देता है। हमेशा आपका रिटर्न एक जैसा नहीं होता है, हमेशा आपकी एनएवी एक जैसी नहीं होती है। एनएवी तो आप लोग समझते होंगे, जिसको कि नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, उसका ऑफिशियल फुल फॉर्म है, लेकिन मैंने उसका नाम दिया है नेवर अवेलेबल वैल्यू। कभी भी आपको एनएवी एक जैसी नहीं मिल पाती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कभी भी आप अगर चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, या इक्विटी में किसी भी प्रकार से स्मॉल कैश से या अन्य किसी प्रकार से कर रहे हो, तो आपका रिटर्न हमेशा वोलेटाइल दिखाई देगा। ये बात गांठ खोल करके बांध लीजिए। आपका पोर्टफोलियो हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, उसमें कमी दिखाई देगी। अब आगे करते हैं, म्यूचुअल फंड की क्वेरीज को लेते हैं। और हाँ, वोलेटिलिटी अगले आने वाले 2 हफ्तों में कुछ ज्यादा ही रहेगी। हैवी सेलिंग रहेगी, हैवी बाइंग रहेगी, क्योंकि आने वाला समय जून तिमाही के कई सारी टॉप की कंपनियों का, चाहे टॉप की कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां हो, चाहे मिड कैप कंपनियां हो, चाहे स्मॉल कैप कंपनियां हो, सबका जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सामने उन्हीं का आ पाता है जो नामी गिरामी कंपनियां हैं। बाकी आपका फंड मैनेजर उसको पक्का देखता है। अगर आप भी चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका फंड मैनेजर बैठा हुआ है। तो आने वाला समय वोलेटाइल पक्का रहेगा। वोलेटिलिटी को आप समझ लीजिए, और ये वोलेटिलिटी तो हमेशा जब तक मार्केट में इन्वेस्टर रहोगे तो रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की क्वेरीज को एक साथ कवर करते हैं, बहुत सारी हो रही हैं। मार्केट इज गोइंग वेरी लो ऑन जो वेडनेसडे। ठीक है सर, जो है जाएगी तो जाएगी। फिर देखिए, आप भी हो गई एक दिन में इतना मैसिव ऑल टाइम हाई फिल कर लिया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद ये कौन बोल रहे थे, ये अपना धनंजय सर बोल रहे थे। ठीक है धनंजय सर, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है सर। डोंट वरी, कंटिन्यू विथ रैली, इनको इंतजार मत करो, ओनली इन्वेस्ट करो। अच्छा सर, श्याम सिंह सर, नहीं, थोड़ा सा क्या है, एसआईपी जो कर रहे हो उसमें कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपकी एग्री करता हूं और इस बात का आपका पुरजोर समर्थन भी करता हूं। लेकिन उससे आगे जो भी आपको स्टेप लेने हैं वो थोड़ा सा सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि हैवी पैसा एक बार में लगा देंगे। आप बोलते तो हैं कि 10 सालों का, लेकिन वो पीरियड बड़ा दुखदाई होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। उस समय फिर एटीएच ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए ना महीनों इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी तो सालों इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑल टाइम हाई पर बंदा पहुंचेगा। तो सो भाई, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एसटीपी या एसआईपी आपका ओके है, लेकिन लमसम के लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि लमसम में आदमी एक चंक लगाता है, एक जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार लगाता है, तो उसको सोच समझ करके लगाना है। ठीक है ना, आगे आऊंगा तो अभी उसके बाद में करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में ये है फैन क्लब के हैं कोई सर, बेस्ट सेक्टर कौन सा होगा। देखिए सर, सेक्टर में अब आपके जो भी सेक्टर ले लो, वो सेक्टर में मतलब सेम कैटेगरी के आ गए तो वो वही आपकी कैटेगरी होगी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जिसको फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद में आपका एफएमसीजी हो गया, जिसमें आपके ये सब जो है एचयूएल वगैरह आ गए, खाने पीने की सामग्रियां आ गई। फिर आपका फार्मा सेक्टर हो गया, उसी प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। तो इसी प्रकार से ऑयल एंड जो क्रूड सेक्टर हो गया, रेलवे जो ये अपना डिफेंस सेक्टर हो गया, तो एक्सेट्रा जो है पीएसयू हो गई, उसमें जो गवर्नमेंट कंपनियां हो गई। तो इस टाइप के सेक्टरों की भरमार पड़ी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आने वाले समय में पिछले 1 साल 1.5 साल में लोगों को सेक्टर्स की तरफ लोगों का रुझान गया है। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि सेक्टर में बहुत बड़े पैसे, हाँ सेक्टर गेन जरूर देता है, जब चलता है तो गेन देता है, लेकिन क्या होता है कि उसी सेक्टर में आपको 2-4 साल इंतजार भी करना पड़ सकता है। उसी सेक्टर में आप 1 साल पहले भी निवेश कर रहे हो तो आपको 2 गुना 3 गुना रिजल्ट भी मिल सकता है जब वो सेक्टर चल गया तो। इसीलिए सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से आदमी को बोला जाता है बचना चाहिए। 5 से 10% टेस्ट लेने के लिए आप जरूर कर सकते हो। अब आपका पसंदीदा सेक्टर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हो उसमें चले जाओ, रियल एस्टेट में वही जो रियल एस्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया
उसके बाद में आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हो डिफेंस में चले जाओ, आप अगर आईटी में जाना चाहते हो आईटी में चले जाओ, बैंकिंग में जाना, लेकिन 5% से ज्यादा उसमें निवेश नहीं करिएगा, मेरी सलाह यही है। क्योंकि अगर वो सेक्टर थमा, वो सेक्टर देखो रियल एस्टेट कितने दिन इंतजार करवाया था, बाप रे बाप, लोगों को झेला दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर चला है। अभी आईटी सेक्टर देखो पिछले 2021 के बाद से 3 साल झेला दिया है। मेरे पास खुद एक आईटी सेक्टर है, लेकिन क्या है आईटी में मैं बुलिश इसलिए था कि आईटी की मेरे को थोड़ा सा समझ थी, तो सो भाई आईटी को मैंने लिया हुआ था, मेरे पास था। बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है काम भर का उसमें अमाउंट है। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में ये है धवल पालेकर सर है, सर म्यूचुअल फंड में लॉस देखकर बहुत तकलीफ होती है, आई एम न्यू इन्वेस्टर, एनी एडवाइस। यार लॉस देख करके आपको एक बात बताऊं, मार्केट में चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो, तब तक आप लॉस, एक लॉस वर्ड होता है, एक होता है वोलेटिलिटी वर्ड होता है। तो लॉस आपका तब तक नहीं होता है जब तक आप उसको बेच करके निकल नहीं जाते हो। मेरे भाई ये भ्रम आप दूर कर दो कि आप नुकसान में हो। हाँ, रेट अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो आप हमें एक बात बताइए, अभी सोना अगर किसी ने 75,000 पे ले लिया होगा, तो आज उसको 72,000 पे देख करके तब तो नहीं तकलीफ हो रही है, तब तो सोचते हो कि मैं तो 72,000 पे और खरीद लूं। अभी जैसे जो जुलाई आ रहा है, अगस्त आ रहा है, सभी इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भदवारा महीना इसको बोलते हैं, इन 4 महीनों को। तो भैया हो, इस भदवारे के महीने में अगर सोना सस्ता होगा तब तो सोचोगे मैं तो उसको खरीद लूं, फिर आपको तब नुकसान नहीं देगा, क्योंकि आपको उस समय ये दिखाई देता है आज नहीं तो कल ये सोना ऊपर जाएगा। बिकॉज क्या होता है, हम ट्रेडिशनली सोने के इन्वेस्टमेंट से या एफडी के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। एफडी में हमारे माइंड में ये चीज सेटअप है कि यस दोस्त, ये एफडी हमें इतने टाइम पर इतना देगी, उसमें कोई भी कमी वमी नहीं होने वाली है। चाहे वो बेशक महंगाई के हिसाब से खाई जा रही हो, समझ ना हो, लेकिन भाई साहब आपका एफडी का भी पैसा जहां पर आप एफडी कर रहे हो ना, वो भी अंतोगत्वा मार्केट में ही जाकर के लग रहा है, लेकिन उनको उस चीज की समझ है। तो दौलकर सर मैं बात को आपकी समझ रहा हूं, आपको थोड़ा सा अगर समझ है तो जुगानी टॉक्स के साथ आप जुड़े हो, तो इसीलिए आपको इतना सारा डेली क्यों बताया जाता है, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो सकें कि यस वो भी मेरा एक असेट है, सोने के जैसे वो भी एक असेट है, प्रॉपर्टी के जैसे वो भी एक मेरा असेट है। तो समझिए आप उसको अगर असेट मानोगे, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक आप नुकसान में कहां हुए हो, और जब तक आपका फायदा नहीं देता तब तक आप उसको आप डटे रहो। बस यही तो करना है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ गए होंगे। चलिए, ESW का सेफ रूल बताएं, यानी कुल कार्पस का कितना परसेंटेज निकालना चाहिए, ये हमारे रंधवा सर पूछ रहे हैं। रंधवा सर सिंपल सी बात है, देखिए इक्विटी से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न, कितना एक्सपेक्ट करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं सर, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना मेरे देश की जीडीपी है और प्लस जितनी मेरी महंगाई है, उससे 1-8% अप होकर के मुझे मिल जाए, उतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो मेरा धन वहां पर क्या है कि जीडीपी और महंगाई के अनुसार बढ़ा हुआ है। अब आपका ये मान करके चलिए कि 7% 8% तो आपकी जीडीपी है, ग्रोथ है, इसी साल की ले लेता हूं। अभी देखिए 5% आपका महंगाई, जून के 5% से यह भाई ये जून के क्वार्टर की, इसीलिए बोलता हूं कुछ चीजों पर अपने तथ्यों को हमने रखना चाहिए। तो भैया हो, मान लिया मैं अपनी जीडीपी को 8% ले लेता हूं और 7% महंगाई ले लेता हूं, 15% ले लेता हूं। अब दोनों में आधा परसेंट का अप डाउन कर दो तो 14%। अब चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे आपका स्मॉल कैप हो, इसको आपको 14 से 15% रिटर्न देना ही चाहिए। अगर इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मामला वहीं पर ही गड़बड़ है। अब दोनों में से हमने एक के मुताबिक निकालना चाहिए पैसा। अब निकालने में आपने आधा परसेंट अप डाउन कर देना है, तो 6.5% आपने लिया है, अगर महंगाई को लिया है तो आधा परसेंट माइनस कर दो, आपको 1 करोड़ पर 6 लाख रुपया सालाना आप निकाल सकते हो। कोई भी आपके कॉर्पस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, महंगाई से आपका लड़ जाएगी और जीडीपी के मुताबिक ग्रोथ भी मिलेगा, प्लस आप आराम से एसडब्ल्यूपी भी कर पाएंगे। यह है स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर आपको यह समझ में आ गया है सर तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं एसडब्ल्यूपी पर एक बार जरूर एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से पीछे मैंने बनाया होगा, अगर नहीं मिलेगा तो बता देना, फिर फ्रेश बना दूंगा, क्योंकि एसडब्ल्यूपी एक अहम मुद्दा है कि हम विड्रॉल कैसे करें। आपको
आपको डालने के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्ट के लिए, एसआईपी के लिए, लमसम के लिए, इसके लिए तो हर कोई बताता है, बट रिडेम्पशन भी एक आर्ट है, मार्केट से पैसा निकालना भी एक आर्ट है। बहुत बढ़िया सवाल है रंधवा सर। जैसे आप जैसे स्मार्ट लोग ही कम से कम इस जुगानी टॉक्स के क्या बोलते हैं बैकबोन है, जो कि कम से कम सारे लोग अच्छे सवाल करते हो, बट थोड़ा सा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से मतलब जो है ऐसे हो जाते हैं, उनको बताने में भी मजा आता है। मतलब जो है ठीक है, मेरे को तो आनंद आता है आप लोगों के साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं सोच रहा, बट फिर भी सर थैंक यू, अच्छा सवाल था आपका। बीरुआनंद जी, नाइस इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू। उसके बाद में धनंजय सर, सर नमस्कार, कल का डाउनफॉल 18,000 इन इन्वेस्टमेंट। हाँ सर रंधवा सर, यही तो बात मैं आपको बोल रहा था। जब मान लिया आपने जब तक 3 साल का टाइम नहीं दिया है, तब तक क्या हो रहा है कि आपकी जिस लेवल पे बाइंग हुई है, अगर उस लेवल से आपको प्रॉफिट दिख रहा है, वहां से ऊपर जा रही है तो, लेकिन अगर वहां से डाउन होगा तो उतना ही तेज आपका नुकसान भी दिखाई देगा। इसीलिए मार्केट में बोला जाता है कि भाई 3 साल से 5 साल तक तो टाइम होना ही चाहिए, तब जाकर के आपका नुकसान दिखना बंद होता है। एंड 10 साल के बाद में आपका नुकसान बिल्कुल जीरो हो जाता है, नुकसान दिखने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये चीज आपको सर समझनी पड़ेगी धनंजय सर। अभी जो है ना, जब ऊपर लेवल पे हमने अगर बाई कर लिया है, ऊपर लेवल मींस अब कहां जाएगा आदमी, जहां पर उसको एंट्री का मौका मिलेगा वहां पे जाएगा वो, तो वहां पे जाएगा, तो वहां से अगर ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट तो दिखेगा, लेकिन जब वो नीचे गिरेगी मार्केट तो उतनी तेजी से उसको, क्योंकि उसका बेस अभी बना नहीं है, तो उसको उतनी तेजी से गिरावट भी दिखाई देगी, पोर्टफोलियो में नुकसान भी दिखाई देगा। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, टाइम देना है, टाइम के हिसाब से मार्केट अपना कवर कर लेती है। इसीलिए बार बार बोला जाता है डिप पर बाई करो, डिप पर बाई करो, ताकि मानसिक सुकून बना रहे भाई मेरे, ताकि मानसिक सुकून बना रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सर आप समझ गए होंगे। फिर धनंजय सर पूछ रहे हैं ये एक्सपायरी क्या होती है, जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है सर, एक्सपायरी पर आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आज आपकी भी जो है 2 क्वेरी ले लिया। ये मोहसिन इब्राहिम सर क्या बोल रहे हैं, गिरे हुए मार्केट की एनएबी किस टाइम पर मिलती है सर? मोहसिन इब्राहिम सर, गिरे हुए मार्केट की एनएबी हो चाहे राइज मार्केट की एनएबी हो, एनएबी आपको हमेशा उसी टाइम पर मिलती है। एसआईपी की एनएबी थोड़ा 2-3 दिन के लेट में मिलती है, ये एक इशू है। ये क्यों इशू है, कई बार हमने उठाया है, कई इन्फ्लुएंसर्स ने उठाया है, लेकिन इनके कानों को जू नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने पूल अकाउंट बनाया हुआ है, चाहे आपके बैंक ने बनाया हुआ, चाहे आपके एएमसी ने बनाया हुआ है, ये 1 दिन 2 दिन हमारे पैसे का इस्तेमाल करती है, 3 दिन मान लो। ये तो मैं एसआईपी के एनएबी का बोल रहा हूं, लेकिन आपने जो भी लमसम किया है, वो लमसम का अमाउंट अगर आपने 3 बजे से पहले के, मैं बता रहा हूं कि 2:59 तक मैंने अगर इन्वेस्ट किया डायरेक्ट एएमसी में, तो मुझे दूसरे दिन एनएबी 5 बजे 6 बजे मैसेज आ गया कि भैया तुम्हारा एनएबी अलर्ट हो गया है। तो चाहे गिरती हुई मार्केट हो चाहे चढ़ती हुई मार्केट हो, एनएबी अगर आपने 3 बजे से पहले मार्केट में इन्वेस्ट किया है, वो भी लमसम किया है, तो दूसरे दिन की एनएबी आपको मिल जाएगी, उसी समय मिल जाएगी। अगर 3 दिन का टाइम ये लोग लेते हैं एसआईपी के लिए, तो तीसरे दिन आपको एनएबी अलर्ट हो जाएगी, चाहे वो राइज मार्केट हो चाहे वो लोअर मार्केट हो। एनएबी के टाइम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रिडेम्पशन पहले बहुत लंबा टाइम ले लेते थे, आज के टाइम पर तो रिडेम्पशन तीसरे चौथे दिन आपका पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो उसमें भी कोई, चाहे गिरती हुई मार्केट हो चाहे उठती हुई मार्केट हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी समय पे मिल जाता है। 3 दिन का आप आइडियल टाइम मान करके चलिए। लमसम किया है तो 1 दिन का, नहीं मिलता है तो तुरंत एएमसी में फोन करिए, तुरंत उसको जिस ऐप से करो उसको फोन करिए, भैया मेरी एनएबी बता मेरे को, इस दिन मेरा पैसा कटा है, इस दिन तुम्हारे पास मैंने डाला है, मेरे को मेरी एनएबी चाहिए। उम्मीद करता हूं सर आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो इतनी क्वेरीज हो जाती हैं। हरिओम जी बोल रहे हैं, सर मैं हरिओम, 28 मेरी एज है सर, मेरे मैं 5,000 रुपीज की एसआईपी कर रहा हूं। किसमें कर रहे हैं? ओके, मिरई में। ओके, मिरई किसमें कर रहे हो सर? अच्छा, बट एक्स्ट्रा मेरे पास 1,000 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपीज है, एक्स्ट्रा क्या उसको म्यूचुअल फंड इक्विटी में डाल के छोड़ना चाहता हूं, और मुझे उसकी जरूरत 20 साल के बाद लड़की की शादी में चाहिए। क्या इक्विटी में डालना 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, कृपा करके बताइए।
मार्गदर्शन दीजिए सर। 20 साल में आपका, मैं आपको एक बात बताऊं कि 10 साल में आपका पैसा इक्विटी में 3 गुना तो मान करके चलिए किसी भी इंडाइसिस में आपने डाला है 3 से 4 गुना, तो वहां पर आपका पैसा कितना हो जाएगा, 6 से 8 गुना होने की संभावना है। ठीक है, 10 लाख रुपया आपने अगर डाला है, जो मैं आपकी लमसम की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको 60 लाख से 80 लाख तक 20 साल का आप टाइम दे रहे हो, तो इससे कम तो मिलने के सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप किसी भी इंडाइसेस में डाल रहे हैं तो वैसे आपके पास 20 साल का टाइम है, तो सीधे आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डालिए, कुछ भी आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। आज मानता हूं स्मॉल कैप थोड़ा सा दबाव में है, वो फिर चलेगा। मिड कैप दबाव में साल 2 साल आएगा, 3 साल आएगा, 4 साल आएगा, 20 साल का बहुत लंबा होराइजन है और विकास की संभावना इसी में होती है। तो वैसे आप लेना चाहें तो 10 लाख का अमाउंट है, 3 फंड ले लीजिए, एक आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक आप मिड कैप ले लीजिए, एक आप स्मॉल कैप ले लीजिए। 4-4 लाख रुपया आप डाल दीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में, 2 लाख डाल दीजिए आप फ्लेक्सी कैप में। 4-4 8-2 10 लाख रुपया वहीं पर पार करके उसके बाद में उसको छोड़ दीजिए। देखिए मत बिटिया रानी की, तो मैं बता तो रहा हूं, ये तो 60 और 80 तो मैं आपको किया हूं 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कई साले स्मॉल कैप ने केवल 10 सालों में 6 से 6 गुना, मिनिमम 6 गुना से लेकर के 10 गुना तक 10 सालों में किया है। तो आप खुद को इमेजिन नहीं कर सकते 20 सालों में कितना रिटर्न मिला, क्योंकि लेकिन यह मार्केट है, मार्केट में प्रेडिक्ट उतना ही करना चाहिए जितना की जरूरी हो। आप अच्छा खासा बिटिया के लिए 10 लाख आप डाल दे रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए आप उसकी जो पढ़ाई और उसके लिए शादी के लिए। और 5,000 रुपए की आप SIP करना चाह रहे हैं, 2-2 4,000, अगर इसका भी 20,000 का टाइम है, जो 20 साल का टाइम है, तो 2,000 मिड कैप में, 2,000 उसमें, नहीं तो हाँ 2-2 और 1, बस इतने के SIP कर दीजिए। और उसके बाद में लमसम बीच में मौका मिलता है तो करते रहिएगा सर, अच्छा खासा कार्पस आपका तैयार हो जाएगा। बिटिया के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हरिओम सर, थैंक यू वेरी मच। ओके धनंजय सर, सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी एक जो क्वेरी रह गई धनंजय सर, कौन वाली, ये वाली आपने एक्सपायरी का आपको बता दूंगा, क्योंकि ये एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, कोई नहीं, एक वीडियो इसका डाल दूंगा, सेपरेट डाल दूंगा। ओके, गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं गुड डे, अपना परिवार जी ही 5,000 हो जाए, अपना फोन नंबर भेजिए। गुजरात बंधु सर, वैसे मेरे को गुजराती आती नहीं है, बट फिलहाल मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं और मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है, कोई भी कमी नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत सुझाव के लिए धन्यवाद। मुझे 5,000 क्या 5 रुपया भी नहीं चाहिए, एक कप चाय भी नहीं चाहिए, ये मेरा परमार्थ का काम है, मुझे आप करने दीजिए, ठीक है ना। और ऊपर वाले की दया से मैं पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, ठीक है ना। 2 टॉप क्लास के जो है भाई हैं, 2 लड़के हैं, 4 भतीजे हैं, बहन है, भांजा है, भांजी है, भानोई है, तो हर कोई है, पूरा अपना भरा पूरा अपना परिवार है और हर कोई अपने आप में समृद्ध है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड शुक्रिया। मैं इसको मतलब पॉजिटिव वे में ले रहा हूं, बट धन्यवाद, ठीक है ना, क्योंकि मैं अवधी आदमी हूँ। अवधी आदमी आपको पता है, कहीं ना कहीं कल्चर हमारा अवध से अपना जुड़ा हुआ है, तो हम आपकी भावना का, आपके प्यार का कद्र करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। बट सर मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं ना तो व्हाट्सएप नंबर पे, ना टेलीग्राम पे, ना ही किसी नंबर पे, जिससे भी मुझे कांटेक्ट करना होगा, फ्रंट वे में क्वेरी पर कमेंट करिए, क्वेरी डालिए, कमेंट डालिए, और उसके बाद में जो भी मेरे से बन पड़ेगी, मैं लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना, एक छोटा सा थॉट जो है मार्केट में नुकसान करवा सकता है, एक छोटा सा थॉट मार्केट में आपको बहुत सारा प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो मेरा एम ही है आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट दिलवाने का। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है, बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, और उसके बाद में अपना ये जुगाई टॉक्स एक आप ही का परिवार है, आप ही का मंच है, तो इससे आप जो नए व्यूअर्स हैं जुड़ने की कोशिश करें, और बाकी आप लोग लाइक वगैरह करते हो तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो वो सारी चीजें हैं, कमेंट्स वगैरह आप करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, मैं तकरीबन क्वेरीज को कवर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच।